गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिशुसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भक्ति की महिमा कल आपने सुनी थी। शंकराचार्य की गुरु भक्ति, और आज आता है स्वामी दयानंद की गुरु भक्ति। स्वामी दयानंद बहुत बड़े विद्वान महात्मा हुए, धुरंधर वेदों के ज्ञाता। आप नाम तो सुना ही होगा, जो आर्य समाज की स्थापना करने वाले। स्वामी विरजानंद जी की बहुत बड़ी कीर्ति सुनकर के उनके दर्शन करने की और उनसे आर्ष ग्रंथों का अभ्यास, वैदिक अमृत का पान करने की तीव्र जिज्ञासा स्वामी दयानंद के अंदर जाग उठी। ये बहुत बड़ी बात है, जिज्ञासा होना। जिसके भीतर कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं है, कुछ सीखने की जिज्ञासा नहीं है, कुछ चिंतन मनन करके आगे बढ़ने की जिज्ञासा नहीं है, वो कोई इंसान थोड़ा ही है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब अपने भीतर अध्यात्म की खोज की बड़ी जिज्ञासा रही है उनके अंदर, वो ही आगे बढ़े हैं। बिना जिज्ञासा कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। इसलिए जिज्ञासा शब्द एक बहुत ही मार्मिक शब्द है शास्त्रों का। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, नई नई खोज की जिज्ञासा। ऐसे जिज्ञासा के वो बड़े धनी व्यक्ति थे। बाल्यावस्था थी, बुद्धि बड़ी तेज थी, ब्रह्मचारी थे, शरीर में बहुत ब्रह्मचर्य का और चमक रहा था आपके जैसा। और वे मथुरा में स्थित दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया पर पहुँचते पहुँचते पहुँच गए। विरजानंद की कुटिया थी मथुरा में। स्वामी जी का सामान्य नियम था कि पढ़ने के अतिरिक्त समय में वे अपना द्वार बंद रखते थे। उनका नियम था, जब अपने शिष्यों को, विद्यार्थियों को जो पढ़ाते थे तभी बाहर आते थे, नहीं तो बाहर कभी आते ही नहीं थे। वो अपना अंदर ही रहते। अब अंदर क्या करते थे उनके वो जाने, लेकिन फालतू समय में बाहर कभी मिलते ही नहीं थे वो। या कभी कोई ऐसा विशेष कोई कार्य होता तो बहुत सूचना मिलने पर थोड़े बहुत बाहर आते नहीं तो नहीं आते थे। लगभग उनका द्वार सदा के लिए बंद ही रहता था। केवल दर्शनार्थियों से मिलना तो उन्हें पसंद था ही नहीं। कि कोई आपके मिलने के लिए आए, आपका दर्शन करने के लिए आए, ऐसे से तो मिलते ही नहीं थे। केवल अपने ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को समझाने के लिए, वेदों का अध्ययन कराने के लिए बाहर आते थे। उनको पता है दूसरे कोई कामयाब होने वाले हैं नहीं, फालतू अपना समय खराब करेंगे। और विद्यार्थी तो कुछ ग्रहण करेंगे, कुछ सीखेंगे, समझेंगे, तो फालतू अपना समय नष्ट कभी खराब नहीं करते थे। जब एकांत में होते थे वो अपने स्वरूप का चिंतन मनन में डूब जाते थे, ध्यान समाधि में डूब जाते थे, भीतर के परम आनंद में डुबकी मारते थे। दयानंद ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर से प्रश्न हुआ, कौन है? तो कि मैं कौन हूँ यही जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ महाराज। उन्होंने धीरे धीरे खटखट, कौन है?
तक ये पता नहीं है मैं कौन हूँ, इसीलिए तो आपको प्रभु। ऐसे शिष्य होना चाहिए। मैं कौन हूँ इसका मुझे पता नहीं है, इसलिए आपके पास है, आप मुझे बता दो मैं कौन हूँ। अरे आपका आपको ही पता नहीं है, यही तो बात है। खुद का खुद को पता नहीं है, गुरुजन बताते हैं तुम कौन हो। आपको आपका पता है आप कौन हो? आप हो लेकिन आप कौन हो पता नहीं है, ये विशेष बात है, ये बड़ी मार्मिक बात है। दयानंद ने विनयपूर्वक कहा कि प्रभु इसीलिए तो आया हूँ, मैं कौन हूँ मुझे पता ही नहीं है। दयानंद ने जो कुछ पढ़ा था वह सब कुछ सुनाया, फिर भी दरवाज़ा न खुला। भीतर से आवाज़ आई, आज तक जो कुछ तुमने पढ़ा है सब कुछ, क्योंकि उससे पहले भी तो दयानंद ने बहुत कुछ शास्त्र पढ़े थे, बहुत कुछ उनको श्लोक याद थे, वेद याद थे, वेदों के मंत्र याद थे, अच्छे से आर्ष ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था। तो उन्होंने बताया मैं इतना वो मुझे याद है, वो मुझे याद है, वो इतने मंत्र याद है, इतना सामवेद याद है, यजुर्वेद याद है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक उन्होंने पूर्ण गुरु धारणा नहीं की थी, बुद्धि तेज थी, अभ्यास बहुत कर लिया। उन्होंने कहा अरे वाह भाई बहुत अच्छी बात है, इतना तुम पढ़े लिखे हो। हाँ तो ऐसा करो बेटा, एक काम करो, ये सब भुला दो, इसे भूल कर गया हो। सीखना सरल है, भूलना कठिन है। सही बात तो ये, सीखना सरल है लेकिन सीखा हुआ भूलना कठिन है। आप संसार को इतने सीख गए, अब संसार को भूलना कठिन है। जब तक मनुष्य प्रणीत ग्रंथों का प्रभाव तुम्हारे हृदय पटल पर रहेगा, तब तक तुम्हारे चित्त में आर्ष ग्रंथों का प्रभाव प्रवेश न कर पाएगा। जब तक ये अलग अनेक अनेक प्रकार के ग्रंथ होते हैं ना, आर्ष ग्रंथ मतलब बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ होते हैं। यदि तुम्हारे पास ऐसे ग्रंथ हो जो उन्हें भी यमुना में डाला हो, अगर ऐसे आपके पास ग्रंथ हो जो वेदांत के अलावा, छोड़ो रे, वेदांत के अलावा और भी कोई ग्रंथ हो, वो भी पानी में डाल दो, क्या आपके जीवन की नई शुरुआत ही करूँगा। फिर आपको पता चलेगा कि विद्या क्या है, वेद क्या है, वेदों का ज्ञान क्या है। पढ़ी हुई विद्या को फेंकना कितना दुष्कर है, किंतु दयानंद बड़े विलक्षण पुरुष थे। अपनी सभी पुस्तकें उन्होंने यमुना में डाल दी और पुराने पढ़े तो विस्मृत कर हृदय पटल को एकदम स्वस्थ कर दिया। जैसे कोरे कागज़ के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं नहीं, जो गंदा हो जाता है, और उनको सब मिटाना मुश्किल है। उनके हृदय के ऊपर, चित्त के ऊपर इतने जो संस्कार पड़े हुए थे, सबों को उन्होंने मिटा दिया। ना जाने भाई कैसे मिटाया वो तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मिटा दिया। गुरुदेव की कुटिया का दरवाज़ा खुल गया और जब उनका हृदय चित्त एकदम साफ हो गया, एकदम निर्लेप आकाश की तरह साफ हो गया, कोई बादल सब मिट गए, कोई छिन नहीं रहा अंदर है, एकदम कोरा कागज जैसा चित्त हो गया, तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल गया गुरुदेव की कुटिया का। उनकी कृपा प्रसाद ने स्वामी दयानंद ने हिंदू जाति को आडंबर और ब्रह्मजाल से निकाला तथा वेदों के ज्ञान को नए सिरे से प्रकाशित किया। उनकी गुरुदेव की ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक तत्व को, वेदों के सार को समझा। फिर उन्होंने पूरी दुनिया में ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि मेरे भारतवासियों को, हिंदू समाज को सही मार्गदर्शन दिखाऊंगा। जो हमारे संस्कृति के जो आधार तत्व है, संस्कार है, वो संस्कार सब ऐसे शुद्ध ढंग से दिया जाएंगे ताकि वो श्रेष्ठ खुद बन सके और पूरे परिवार को श्रेष्ठ बना सके। इसीलिए उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प करके आर्य समाज का
उन्होंने स्थापना किया। आर्य समाज का मतलब ये होता है श्रेष्ठ समाज, संस्कारवान समाज, विवेकी, धर्म मर्यादा वाला, धर्म पालन करने वाला, वेदों के अनुसार जीवन जीने वाला और वेदों के अलावा और किसी को नहीं मानना। सबसे मुख्य तो 4 वेद ही है। और एक ईश्वर ही सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा त्रिगुण निराकार है और सबके जीवन का आधार है, प्राणपति है, प्राणेश्वर है और वो परम दयालु है, न्यायकारी है। ऐसी उन्होंने सिद्धांत की स्थापना करके और गुरु महाराज के शरणों में ये सारी विद्या प्राप्त करके और अपने तन मन का सारा अभिमान गुरु महाराज के शरणों में रख करके और अपने जीवन को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से जीवन बनाया। और आज ही भारत के अंदर उनके कितने गुरुकुल चलते हैं, उन गुरुकुलों के अंदर बहुत बढ़िया शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं। वहाँ रोज़ यज्ञ होता है, वहाँ जो रोज़ योग की शिक्षा दी जाती है, वेदांत सही ढंग से पढ़ाया जाता है, संगीत के साथ में वेदों के मंत्र गाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर शाम वेद का गान किया जाता है। बड़े बड़े आचार्य विद्वान वहाँ आपको मिलेंगे। ये सब एक उस दयानंद की गुरु भक्ति और गुरु कृपा का ही परिणाम है। ऐसे जिज्ञासुओं को, ऐसे संतों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सबों का जीवन ऐसा विद्वान हो, त्यागी हो, वैरागी हो, परोपकारी हो, दयालु हो, करुणामय हो, सबका जीवन धन्य हो। इसी के साथ में आज की सत्संग समाप्त। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो।